इसलिए मुजम्मिल साहब हमें इतनी वाइब्रेंट कैंपेनिंग भी नजर नहीं आ रही है हुकूमती कैंप की तरफ से। क्या इसकी यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है चूंकि फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज जिस तरह की लंबी चौड़ी कैंपेनिंग होती है वो हमें दिखाई नहीं दे रही इस मर्तबा इस ज़िमनी इंतखाब में, इसीलिए दोनों तरफ से नहीं दिखाई दे रही। इन्हें तो केपी से इंपोर्ट करना पड़ा ना शेर अफजल मरवत, क्योंकि पंजाब में कोई था ही नहीं जो कैंपेन चला हटा दें, गिरफ्तारियां छोड़ दें तो हो जाएगा ना। ये तो एक वो कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन गिरफ्तार हुआ है? अच्छा, कोई गिरफ्तारी की अगर आप कहते हैं कि 9 मई के मुल्जमान को जेल से निकाल कर कैंपेन करने की इजाजत दे दी जाए तो वो तो और बात है, और किसी की गिरफ्तारी मुझे बता दें। तो कोई गिरफ्तारियों का डर नहीं है। ये जो जमानत पर है वो भी आकर जलसा करने को नहीं तैयार। मेरा मतलब है कि आप वो बात करें जो हकायक पर हो। आप बताएं कौन गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तारियां के डर से जो क़यादत नहीं आ रही है काज़मी साहब। नहीं, अब किसी को डर ही पड़ गया है कि मैं चोर हूं तो हम उसके क्या कह सकते हैं, मेरा मतलब दहशतगर्द हूं। डर का इलाज तो किसी के पास नहीं है। मैं तो फैक्चुअल बात पूछ रहा हूं कि इस ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में कौन गिरफ्तार हुआ है। ठीक है सर, अतर साहब गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं क्योंकि मरवत साहब जब आते हैं पंजाब में तो वो जलसे करते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होते। ये गिरफ्तारियां क्या सिर्फ पंजाब के लीडर्स के लिए है, पीटीआई के, क्योंकि वो नजर नहीं आते हमें? क्या उनको ज्यादा खतरे हैं और जो बाकी सूबों से आने वाली क़यादत है उनको कोई खतरा नहीं? देखिए, आप पंजाब के अंदर देख लें, मियां असलम जो इकबाल साहब हैं उनको हलफ लेने की इजाजत नहीं है, वो सामने नहीं आ सकते। हमाद अजहर के ऊपर जो है कहा जा रहा था कि जनाब 51 मुकदमों में उसको कैसे जमानत मिल गई। बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर 51 मुकदमे कैसे हो गए, ये बड़ा क्वेश्चन है। कि कुछ अर्सा पहले तक वो वफाकी वजीर थे, वो वजीर खजाना थे, तो बहुत सारे मसाइल हैं। जो मुजम्मिल साहब बुनियादी तौर पर कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, बरमला उस चीज का शायद वो इजहार कर रहे हैं कि जनाब फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा पहले इलेक्शन जीत के इक्तदार में आए हैं? क्या इन्होंने इलेक्शन जीता है नून लीग वालों ने? इन्होंने तो तारीख की बदतरीन इनको शिकस्त हुई है। लाहौर जैसे शहर के अंदर जो इनकी हालत है वो सबके सामने है। इलेक्शन तो ये नहीं जीते, इलेक्शन तो वो जमात जीती जिसके पास सिंबल ही नहीं था। तो अभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने अवाम के वोटों से आना हो तो तब आपको फर्क पड़ता है कि आपने अवाम का वोट लेके आना है। इस वक्त तो जो पोजीशन है वो सबके सामने, और ये जमात के अंदर से लोग कह रहे हैं। और मुजम्मिल साहब तो बज़िद हैं कि वो तो नहीं मान रहे, लेकिन जमात के अंदर से उनकी अपनी लीडरशिप ये कह रही है कि हम हारे हुए हैं और हमारे साथ जो है ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, और जो पंजाब की हुकूमत का किरदार और उससे पहले निगरान हुकूमत का जो पंजाब के अंदर किरदार है, मेरे ख्याल में अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा जबर हमने नहीं देखा, सियासी जबर, जिस तरह का जबर इन 2 सालों के दौरान और उसकी कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। कि पंजाब जैसा मुतहरिक शहर, मुतहरिक सूबा सियासी तौर पर, वहां पे जलसों की इजाजत नहीं थी, जुलूसों की इजाजत नहीं थी। कितने जलसे किए पीटीआई ने लाहौर के अंदर, मुझे बता दें मुजम्मिल साहब, क्या उन्होंने कितनी और कितनी दरखास्तें उन्होंने दी? किसी दरखास्त के ऊपर इजाजत नहीं मिलती थी। क्या ऐसे इलेक्शंस होते हैं? तो मेरे ख्याल में जो कुछ होता है वो कौम देख रही है। पर कल जो लोग निकलेंगे वंस अगेन वोट डालेंगे, हो सकता है उतनी बड़ी तादाद में ना निकलें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग कहें कि जी ज़िमनी इंतखाब है तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा। लोगों ने एक प्रोटेस्ट वोट डालना है। मुजम्मिल साहब, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है? अब तो खाली 21 हल्के हैं, चले केपी के अंदर फिर भी सूरत हाल, पंजाब में लाहौर है, कसूर है वगैरह, ये तो मेन स्ट्रीम शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई बाज़गश्त भी नहीं है कि कोई इस तरह की कोई नफेरियस एक्टिविटी हो सकती है। ये इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्यों पेश आती है आपको? इस पे क्या ख्याल है आपका? देखिए, अभी अतर काज़मी साहब ने भारत की मिसाल दी थी कि भारत में इतने वोटर डाल रहे हैं। भारत में दहशतगर्दी की वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में है। भारत में फॉरेनर्स को ऐसे ही निशाना बनाया जा रहा है जैसे कल कराची में जापानीज को बनाया गया है, चाइनीज को बनाया गया है। वहाँ जो बाजोड़ में खुदकुश हमला हुआ है या जो लाहौर में हो जाता है, हर मुल्क के अपने डायमेंशंस हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से। अगर सिक्योरिटी इदारे ये समझते हैं कि इलेक्शन एक सॉफ्ट टारगेट है फॉर टेररिज्म और उसको रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा इतना बड़ा सवाल है। किसी को वोट डालने से तो नहीं रोका जा रहा है। ये तो अतर काज़मी साहब की दलील है कि जी लोगों ने बहुत वोट डाला है, लोगों ने वोट डाला है, तो वोट डालने की तो आज़ादी अपनी जगह मौजूद है। और फिर मैं बार बार ये कहेंगे कि 2018 इनकी छेड़ है, और जब मैं 2018 की बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि जी 2018 की बात क्यों करते हो? 2024 के इंतखाबी नताइज 2018 की निस्बत जल्दी आए। 2018 के इंतखाबी नताइज तो 72 क्या 84 घंटे बाद आए, और अब तो 36 घंटे में नताइज। दोनों में से कौन से नताइज ज्यादा कंट्रोवर्शियल है?
18 और 24 में से दोनों ज्यादा में से ज्यादा कंट्रोवर्शियल कौन से? कंट्रोवर्शियल तो मेरा मतलब है अतर काज़मी जैसे हमारे दोस्त जिस चीज को मर्जी कंट्रोवर्शियल बना ले, उससे कोई हकीकत तो नहीं बदल जाती। ठीक है। वहां तो 4 साल डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का स्टे पे रह गया, और जब उसको स्टे मिलता था तो पीटीआई वाले ट्वीट करते थे नसरुम मिनल्लाह वल फतहुन करीब। मुज़म्मिल साहब 2018 और 24 में से ज्यादा शफाफ इंतखाबात कौन से थे? 18 के तो नहीं शफाफ थे, मुझे लगता है इंतखाब नतायज जल्दी 24 के आए हैं, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस में तो जहां नतायज जल्दी आए हैं वो शफाफ होगा, क्योंकि हमारे दोस्तों के नजदीक तो नतायज ताखीर के आना ही धांधली की निशानी है। तो जो आज जितनी देर से नतायज आए हैं वो उतना कम शफाफ है, और जहां जितनी जल्दी नतायज आए हैं वो उतना बेहतर शफाफ है। मैं इन्हीं के असूल पर इसको परख लेता हूँ, मेरे पास अपना तो कोई बैरोमीटर नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अतर काज़मी साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब।